हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कुछ मिक्स न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 ब्लॉक्स को रख दिया। 1 kg और 2 kg ब्लॉक को तो कॉन्टैक्ट में रख दिया और 2 kg और 3 kg ब्लॉक को एक मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया। ठीक है। 1 kg और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? 0.4। 2 kg ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? 0.3। 3 kg ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? 0.2। अब मैंने क्या किया, 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फॉर 1 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 10, 4 न्यूटन। फॉर 2 kg ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 इंटू में 20, 6 न्यूटन। फॉर 3 kg ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 इंटू में 30, 6 न्यूटन। मैं ये मान रहा हूं 1 kg और 2 kg के ब्लॉक के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को ए नाम दे रहा हूं और इस रस्सी को बी नाम दे रहा हूं। मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब ऐसा हो तो फर्स्ट स्टेप में क्या मान के चलो, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज एंड बी रस्सी सिलेक्ट। लेट ए कॉन्टैक्ट लूज एंड बी रस्सी स्लैक। मतलब मैंने क्या मान लिया, 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, ऐसा मान लिया। ए कॉन्टैक्ट लूज बी रस्सी स्लैक। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी बना दो। 1 kg, 2 kg और 3 kg। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज माना है ना, इसलिए अलग दिखाए हैं। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रस्सी को स्लैक माना है। ये स्लैक रस्सी है। स्लैक रस्सी में कोई टेंशन नहीं होती। 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 6 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 24 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। अब आओ 1 kg ब्लॉक पे, ये 6 न्यूटन क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स। अब ये देखो 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है, 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना? 6 माइनस 4, 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 1 kg। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। तो ये क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स फॉर 2 kg ब्लॉक। और ये 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 10 में से 6 गए 4 डिवाइडेड बाय मास 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, ऐसे 24 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। तो ये क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। ये 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन।
तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स 24 में से 6 गए 18 बाय मास 3, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है और यहाँ पे रस्सी स्लैक होने के हक में है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है कि नहीं। 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 2 से, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 2 से, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है ही नहीं, तो आगे तो जाना ही नहीं। तो मैंने तो ये माना था ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी, तो ये केस क्या निकला, गलत। तो अब आओ सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या मानूंगा मैं, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली, ए कॉन्टैक्ट लूज एंड बी रस्सी नोट स्लैक, बी स्ट्रिंग नोट स्लैक, बी रस्सी स्लैक ना करे, ए कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, ऐसा मानना मैंने। मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ये मानना है। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। तो रस्सी को मैंने स्लैक नहीं मानना है तो रस्सी दिखानी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट को लूज मानना है, रस्सी को स्लैक नहीं मानना है। तो 1 kg पे 6 न्यूटन ऐसे, 2 kg पे ऐसे 10 न्यूटन, 3 kg पे ऐसे 24 न्यूटन। अब देखो सबसे पहले इसी को अलग से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। मैंने यहाँ पे रस्सी को स्लैक नहीं माना, लेकिन इसी को अलग से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। तो देखो 2 kg पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन, 3 kg पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन, क्या ये रस्सी स्लैक हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये रस्सी स्लैक नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया 3 और 2 5 kg का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया, 24 में से 10 गए 14 न्यूटन, ठीक है। और इसी कंबाइंड सिस्टम के लिए नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन वो देखो कितना आया इस कंबाइंड सिस्टम के लिए, 6 और 6 12 न्यूटन इतना आया। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे 2 और 3 5 kg के कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स 14 न्यूटन राइट की तरफ है और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन है। तो देख सकते हो नेट ड्राइविंग फोर्स टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, 14 12 से ज्यादा है। तो ये सिस्टम राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा टुगेदर विद सम कॉमन एक्सेलरेशन। वो क्या होगा, 14 में से 12 गए 2 डिवाइडेड बाय मास 3 और 2 5, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। यहाँ पे 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन 3 kg ब्लॉक पे, 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस कंबाइंड सिस्टम पे, ये टी से टी टेंशन कैंसिल हो जाएगी, 24 में से 10 गए 14 माइनस 6 काइनेटिक माइनस 6 काइनेटिक, मतलब 14 माइनस 12 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 3 और 2 5 kg। तो 14 में से 12 गए 2 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आओ 1 kg ब्लॉक पे, ये 6 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा राइट की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से वो भी पता लगाएंगे। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 6 में से 4 गए 2, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 1, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज मानना था, क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है। 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2 से एक्सेलरेट करे, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 0.4 से एक्सेलरेट करे, ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में नहीं है। तो सेकंड केस भी क्या निकला, गलत, कि मैंने ये मानना था यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, रस्सी स्लैक नहीं होगी।
तो ये केस गलत निकला। अब आओ नेक्स्ट केस पे। थर्ड केस में मैं क्या मानूंगा, लेट ए कॉन्टैक्ट नॉट लूज, और रस्सी को स्लैक मान लूंगा, बी स्ट्रिंग स्लैक। कॉन्टैक्ट को लूज नहीं मान लूंगा, रस्सी को स्लैक मान लूंगा। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। 1 kg, 2 kg, 3 kg। यहां पे मैंने रस्सी को स्लैक माना है, तो रस्सी को स्लैक दिखाओ। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं मानना है, तो कॉन्टैक्ट लूज मत दिखाओ। तो 1 kg पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन फोर्स। अब सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं अलग से कि यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। मैंने क्या माना है, कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। इसी को चेक कर लेते हैं। 1 kg पे ऐसे 6 न्यूटन फोर्स, 2 kg पे ऐसे 10 न्यूटन, क्या यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा? नहीं होगा। तो अब ये मेरा क्या हो गया, कंबाइंड सिस्टम, 2 और 1 3 kg का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 10 ज्यादा है 6 से, तो 10 में से 6 गए, 4 न्यूटन आया और लेफ्ट की तरफ। और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 6 10 न्यूटन। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन कम है। इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन से कम है। तो इसका मतलब ये मेरा कंबाइंड सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। केवल इस कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, ये 24 न्यूटन क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। और 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है, तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 24 में से 6 गए 18, 18 भाग में 3, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे 6 से, तो ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है। तो इसका मतलब ये केस भी क्या निकला, गलत है। इस केस में क्या मानना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, रस्सी स्लैक होगी। तो ये केस क्या निकला, गलत। अब केस बचा क्या कि ना तो कॉन्टैक्ट लूज होगा ना रस्सी स्लैक होगी, यही तो बचा। मतलब all blocks accelerate together, there will be no relative motion between blocks। तीनों ब्लॉक से टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। और वो कॉमन एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया, ये ए फाइंड आउट करेंगे। 1 kg ब्लॉक, 2 kg, 3 kg ब्लॉक। अब देखो इनके ऊपर फोर्स जो अप्लाइड है वो अप्लाई कर दो। 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 6 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 24 न्यूटन, और एक mg फोर्स आएगा 1 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन। और N1 नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन आएगी बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे ऐसे mg 20 न्यूटन। N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन, mg 30 न्यूटन। N3 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 30 न्यूटन। अब देखो ये तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, तो इसका मतलब अब मैं इसको क्या मान सकता हूँ, एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूँ। 3 और 2 5 और एक 6 kg का सिंगल कंबाइंड सिस्टम। इस सिंगल कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना है, 24 और 6 30, 30 में से 10 गए 20, 20 न्यूटन है राइट की तरफ। और इस सिंगल कंबाइंड सिस्टम पे टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन
और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 6 10 और 6 16 न्यूटन आएगी। इस सिंगल कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन आया है राइट की तरफ, जो कि टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 16 न्यूटन से ज्यादा है। तो ये सिंगल कंबाइंड सिस्टम में राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए से, वो फाइंड आउट करेंगे अभी। तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कितना 4 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑन दिस सिंगल कंबाइंड सिस्टम इस डायरेक्शन में देखो कितना आएगा। ये टेंशन से ये टेंशन कैंसिल, बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन से नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल। 24 और 6 30, 30 में से 10 गए 20, 20 में से 6 गए 14, 14 में से 6 गए 8, 8 में से 4 गए 4 न्यूटन आ गया इस डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय मास 3 और 2 5 और 1 6 केजी। तो ये आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब तीनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे सेम कॉमन एक्सेलरेशन से। कितने सेम कॉमन एक्सेलरेशन से, 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने सेम कॉमन एक्सेलरेशन से तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे इस डायरेक्शन में 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और मान लो इस रस्सी में टेंशन T है और बिटवीन ब्लॉक्स 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N4 है। तो 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पे ऐसे N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, बदले में 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे ऐसे N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो T और N4 की वैल्यू और फाइंड आउट करनी बाकी है। तो इस रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें, 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आएगा, आना भी चाहिए क्योंकि तीनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं 0.66 से। तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में देखो कितना आया, 24 माइनस T माइनस 6 इतना आया, इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन 2/3, तो ये आ गया 2। तो टेंशन की वैल्यू देखो कितनी आई, 24 में से 6 गए 18, 18 में से 2 गए 16 न्यूटन आ गई। 24 में 16 गए 8, 8 में से 6 गए 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब टेंशन इसमें कितनी आएगी रस्सी में, 16 न्यूटन। अब बिटवीन ब्लॉक्स 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N4 फाइंड आउट करना बाकी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। तो 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए और वो कितना आएगा, 6 माइनस 4 माइनस N4 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 1 एक्सेलरेशन 2/3। तो यहां से देखो N4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 2/3, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, 4/3 मतलब 1.33 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक N4 होगी 1.33 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 16 न्यूटन। और ये तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में सेम कॉमन एक्सेलरेशन से 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और देखो क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने 1 kg और 2 kg ब्लॉक को तो कांटेक्ट में रख दिया और 2 kg और 3 kg ब्लॉक को एक मासलेस स्ट्रिंग मतलब धागे से बांध दिया। 1 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है। 2 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है। 3 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 गिवन है।
और अब मैंने क्या किया, 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और अगर 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कुछ आएगी तो वो भी फाइंड आउट करनी है। रस्सी में टेंशन अगर आएगी तो वो भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 1 kg ब्लॉक 0.3 इंटू में 10 3 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 0.4 इंटू में 20 8 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 0.5 इंटू में 30 15 न्यूटन। तो मैं देखो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट है इसको ए नाम दे रहा हूं और इस रस्सी को बी नाम। तो मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये रस्सी स्लैक होगी या नहीं, 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में ये कॉन्टैक्ट लूज होगा या नहीं, कोई फीलिंग नहीं आ रही डायरेक्ट। तो अगर ऐसा हो तो फर्स्ट स्टेप में क्या मान के चलो, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज एंड बी रस्सी मतलब बी स्ट्रिंग स्लैक, ये मान के चलो। कॉन्टैक्ट को लूज करा दो और रस्सी को सिलेक्ट करवा दो। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी भी बना दो तीनों ब्लॉक्स का। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज, यहाँ पे रस्सी स्लैक। रस्सी स्लैक हो जब उसमें कोई टेंशन नहीं होती। तो 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 18 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक पे आओ, 2 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स। ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 kg ब्लॉक पे आओ, इस डायरेक्शन में ये 20 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स। तो ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 20 में से 8 गए 12, 12 भाग में 2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक पे आओ, ये 18 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स। 18 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 15 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, 18 में से 15 गए 3, 3 भाग में 3 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है और क्या यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है। 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे, 2 kg ब्लॉक 6 से एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में नहीं है तो आगे तो चेक करना ही नहीं। तो ये फर्स्ट केस गलत निकला। तो अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में मैं क्या मानूंगा, लेट ए कॉन्टैक्ट नॉट लूज एंड बी स्ट्रिंग स्लैक। ए कॉन्टैक्ट को लूज नहीं मानूंगा, बी रस्सी को स्लैक मानूंगा। ए कॉन्टैक्ट को लूज मैंने नहीं माना ना तो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो 1 kg 2 kg और ये बी रस्सी स्लैक माननी है। तो 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन। तो सबसे पहले इसी को अलग से चेक कर लो कि यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। देखो 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट लूज हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया 2 और 1 3 kg का।
इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आएगा, 20 में से दो गए 18 न्यूटन आएगा। और लेफ्ट की तरफ इस कंबाइंड सिस्टम पे टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आएगी इस कंबाइंड सिस्टम के लिए, 3 और 8 11 न्यूटन इतनी आई। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स लेफ्ट में है 18 न्यूटन, ये ज्यादा है इस कंबाइंड सिस्टम के लिए, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 11 न्यूटन से ज्यादा है। तो ये कंबाइंड सिस्टम लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा टुगेदर दोनों ब्लॉक्स, कितनी एक्सेलरेशन से, कंबाइंड सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स कितना आ जाएगा कंबाइंड सिस्टम पे, 18 में से 11 गए 7 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 और 1 3, तो 7 बाय में 3, तो 7 बाय 3 कितना हो गया 2.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही तो होगा। 3 दूनी 6 और 1/3 0.33। अब आओ 3 केजी ब्लॉक पे, ये 18 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, ये 18 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 3 केजी ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 18 में से 15 गए 3, 3 भाग में 3, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे इस रस्सी के स्लैक होने के हक में है। 2 केजी ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में 2.33 से एक्सेलरेट कर रहा है, 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है, तो इसका मतलब ये केस भी गलत निकला। अब बढ़ो नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस में मैं क्या मानूंगा, कॉन्टैक्ट को लूज मानूंगा, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज, और क्या मानूंगा एंड बी स्ट्रिंग नॉट स्लैक, रस्सी को स्लैक नहीं मानूंगा, कॉन्टैक्ट को लूज मानूंगा। तो कॉन्टैक्ट लूज मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो, रस्सी को स्लैक नहीं मानना है। 3 केजी 2 केजी 1 केजी, तो अब इनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दो। 1 केजी पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स, 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन। अब सबसे पहले इसी को चेक कर लो कि ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। मैंने तो ये माना रस्सी स्लैक नहीं होगी, इसी को अलग से चेक करके देखो। 3 केजी ब्लॉक पे 18 न्यूटन, 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो यहाँ पे ये रस्सी स्लैक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 20 में से 18 गए 2 न्यूटन आया, और लेफ्ट की तरफ क्योंकि 20 से 18 से ज्यादा है। इस कंबाइंड सिस्टम के लिए ये जो 5 केजी का कंबाइंड सिस्टम है, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आती है, 15 और 8 23 न्यूटन। लेकिन ये तो नेट ड्राइविंग फोर्स 2 न्यूटन कम है, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 23 न्यूटन से, तो इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक दोनों रेस्ट पे। अब आओ 1 केजी ब्लॉक पे, ये 2 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन लिमिटिंग से कम है, तो 1 केजी ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो 1 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अब देखो 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में क्या ये सिचुएशन कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है। यहाँ पे 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे, 1 केजी ब्लॉक भी रेस्ट पे, क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, नहीं है। तो इसका मतलब ये केस भी क्या निकला, गलत। अब फोर्थ एंड फाइनल केस क्या बचा कि ना तो कॉन्टैक्ट लूज होगा और ना रस्सी स्लैक होगी। मतलब अगर ये तीनों एक्सेलरेट करेंगे, अगर एक्सेलरेट करेंगे तो सेम कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, मतलब तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विल बी सेम, चाहे वो कितना भी हो।
चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। अब देखो इनको यहां पे ड्रॉ कर दो। 1 kg ब्लॉक, 2 kg, 3 kg। 1 kg ब्लॉक पे आओ, ये 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। 2 kg ब्लॉक पे आओ, ये 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। और 3 kg ब्लॉक पे आओ, ऐसे 18 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स देखो इस 3 और 2 5 और 1 6 kg सिस्टम के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आता है? 20, 18 और 2 20, और 20 में से 20 गए 0 न्यूटन आया। और इससे कंप्लीट सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आती है। 15 और 8 23 और 3 26 न्यूटन। नेट ड्राइविंग फोर्स 0 न्यूटन तो कम है, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 26 न्यूटन से, तो इसका मतलब ये कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये पक्का हो गया। कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब तीनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, तीनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, ये पक्का हो गया। कंप्लीट सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम। अब देखो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, ये कैसे फाइंड आउट करें? और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक कितना आएगा, कैसे फाइंड आउट करें? मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कहीं ये जो कॉन्टैक्ट है, ए कॉन्टैक्ट, कहीं ये छलावा तो नहीं हो। इसको छलावा मान के चल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है ये छलावा हो। तो अगर ये कॉन्टैक्ट छलावा है तो इसका मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हो ही नहीं सकती। तो ये छलावा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ये कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। तो मैं इसको 1 kg और 2 kg ब्लॉक को अच्छे से समझ में आए तो इनको मैं अलग दिखा रहा हूं, ताकि अच्छे से समझ में आए। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रस्सी कनेक्टेड है, ये छलावा मान के चल रहा हूं, कॉन्टैक्ट इसीलिए अलग दिखाया है, ध्यान रहे, क्योंकि इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी ना, तो इसलिए अलग दिखाया है। ऐसा लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है बिटवीन ब्लॉक से, 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक ना आए। तो 1 kg ब्लॉक पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 18 न्यूटन। तो मैंने इस कॉन्टैक्ट को छलावा मानना था। तो अब देखो ये 2 न्यूटन क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स फॉर 1 kg ब्लॉक, जो कि 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, और 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, और 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। अब इसकी बात करो 2 kg और 3 kg ब्लॉक की। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, 3 kg ब्लॉक पे 18 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो ये रस्सी तो स्लैक हो नहीं सकती, ये पक्का हो गया। और मैंने यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट को छलावा मानना था, इसलिए यहाँ पे गैप दिखाया है। तो 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे आया, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 18 न्यूटन, तो ये रस्सी स्लैक नहीं हो सकती। तो अब देखो इस सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स, किस सिस्टम पे, इस 2 kg और 3 kg मतलब 5 kg सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया? 20 में से 18 गए 2 न्यूटन, और लेफ्ट की तरफ आया। और इस सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना, 15 और 8 23 न्यूटन। तो इस सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स 2 न्यूटन जो कि लेफ्ट में है वो कम है, इस सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 23 न्यूटन से कम है। तो इसका मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक का ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो इसका मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, अब सोचो ये अगर ये रस्सी नहीं होती तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, क्योंकि 20 न्यूटन 8 न्यूटन से ज्यादा है। ये रस्सी नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, क्योंकि 18 न्यूटन 15 न्यूटन से ज्यादा है। लेकिन अब ये रस्सी है और ये 2 kg और 3 kg ब्लॉक दोनों ही रेस्ट पे रहेंगे,
ठीक है, लेकिन रस्सी नहीं होती तो दोनों ही ब्लॉक्स एक्सेलरेट कर जाते। तो इसका मतलब है अब ये रस्सी है, दोनों ही ब्लॉक से रेस्ट पे भी रहेंगे, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो इन दोनों में से एक जगह पे, मतलब 2 kg ब्लॉक पे या 3 kg ब्लॉक पे, एक जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जरूर आएगा। अब वो डिसाइड करना है किस ब्लॉक पे आएगा, 2 kg ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा या 3 kg ब्लॉक पे। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं, मान लो 3 kg ब्लॉक पे आया लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 15 न्यूटन। ये मैं मान के चल रहा हूं अभी के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 kg ब्लॉक पे आया और जो किस डायरेक्शन में आएगा, 15 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आई, 3 न्यूटन, क्योंकि 3 kg ब्लॉक में नेट फोर्स जीरो भी तो होना चाहिए ना, 18 15 3। तो 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है। तो उसके लिए 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आना पड़ेगा 17 न्यूटन स्टैटिक। तो अब ये देखो 17 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आया है जो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में। क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, 0 से 8 न्यूटन के बीच में 17 न्यूटन नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत निकला, लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 kg ब्लॉक पे नहीं आएगा, 2 kg ब्लॉक पे आएगा। तो 2 kg ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, कितना, 8 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी, 12 न्यूटन, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं। तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पे भी। तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे होंगे, इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 12 न्यूटन। और 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। तो ये तो महज छलावा है, कॉन्टेक्ट। क्या है ये, छलावा। तो जो मुझे फीलिंग आई थी ना कि हो सकता है कि ये कॉन्टेक्ट छलावा हो, वो बिल्कुल सही निकला। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 12 न्यूटन। ये कॉन्टेक्ट में छलावा है। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और तीनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा।